साथियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद विनय त्रिपाठी सर में। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। समीक्षा अधिकारी, जिसे आप आरओ के नाम से भी जानते हैं, रिव्यू ऑफिसर भी आप कहते हैं, सचिवालय की एक शानदार पोस्ट है। यदि आपको ये पोस्ट मिल जाती है तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या लखनऊ, ज़्यादा संभावना है कि लखनऊ शहर में ही आपकी पोस्टिंग हो जाती है। थोड़ा सा एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा, अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलेगा तो ये पोस्ट आपके हाथ में आ सकती है। पर्याप्त समय है अभी, बिल्कुल भी आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे आप करेंगे, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या चुनौतियां हैं इस परीक्षा की और किस तरीके से आप उसे आसानी से अपने हाथों से हल कर सकते हैं। उन सारी चुनौतियों से लड़ करके कैसे आप अपने पोस्ट को सिक्योर कर सकते हैं, सारी बातें हम लोग एक छोटे से वीडियो में करने जा रहे हैं। ध्यान से आप देखें और हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो इस बैच का नाम दिया है, जिसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, इस बैच का नाम हमने दिया है संकल्प सचिवालय। साथियों ध्यान रहे, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। यदि आप संकल्पित हो चुके हैं कि आपको इस बार समीक्षा अधिकारी बनना है, रिव्यू ऑफिसर बनना है, ये पोस्ट को प्राप्त करना है, तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए आप एक संकल्प लें कि आपको नौकरी सचिवालय में करनी है और गैजेटेड पोस्ट पर करनी है। इसमें हमारे साथी लोग और मैं पूरी तरीके से यथासंभव मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं विनय त्रिपाठी आपको साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर और इस प्रकार के जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं वो आपको पढ़ाऊंगा। आफ्टर दिस हमारे साथ बीपी सर हैं, बहुत ही सीनियर टीचर, ये आपको पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ाएंगे। स्वप्निल सर हैं, मेडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा शिवम दीक्षित सर हैं, जो कि हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, और ये हिंदी आपको इस तरीके से तैयार कराएंगे कि आप 60 में से एटलीस्ट 55 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। यदि आप भरोसा करेंगे तो याद रखिएगा, पूरा गेम, पूरी दुनिया का जो है वो बिलीफ सिस्टम पर वर्क करता है। यदि आपको अपने आप पर भरोसा होगा तो आप जीवन में सफल होंगे। यदि आपको अपने गुरुओं पर, अपने माँ बाप पर भरोसा होगा तो कभी आप गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये भरोसा बनना चाहिए, बिलीफ सिस्टम वर्क करना चाहिए। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, यदि हम लोग बात करें यूपीपीएससी आरओ एग्जाम की, तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो प्रारंभिक परीक्षा ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। मेंस के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। यदि बात की जाए कि प्री के अंदर सर क्या क्या पूछा जाता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। प्री के अंदर जो पूछा जाता है, सबसे पहले तो जनरल स्टडी, जिसे आप जीएस कहते हो, ये जीएस पेपर 1 के रूप में आपके सामने आता है, और हिंदी जो आती है वो आपकी पेपर 2 के रूप में सामने आती है। एक ही दिन में ये परीक्षा होती है। जीएस पेपर 1 जो आपका देख रहे हो यहाँ पर, इसके लिए 140 क्वेश्चन इसमें टोटल होते हैं। 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 मार्क्स के होते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग इस पैटर्न को जानते भी होंगे। पेपर 2 की जो आती है, एक ही दिन में जो परीक्षा होती है दूसरे शिफ्ट में, उसमें हिंदी के 60 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पर ये 60 मार्क्स के होते हैं। यानी कि यदि हम लोग टोटल बात कर लें तो टोटल आप देख लें तो 140 और 100 और माफ करिएगा, ये 60 दोनों जोड़ करके टोटल 200 नंबर आपको, 200 मार्क्स के अंदर आपको फाइट करना होता है प्रीलिम्स में। अब यदि बात कर लें कि 200 में से कितने मार्क्स के आपके आ जाएं तो आपका निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाएगा, तो इसके लिए पिछले कुछ वर्षों का हम लोग कट ऑफ ट्रेंड देख लें, एनालिसिस कर लें, तो जो निकल करके आ रहा है वो आपको, यदि सेफ जोन में रहना है तो 130 से लेकर के 135 140 मार्क्स आपको चाहिए। निश्चित रूप से यदि 135 140 नंबर आपके आते हैं तो आप 100% श्योर हैं, सेफ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 130 से लेकर के 140 नंबर कैसे आएगा। यदि हम लोग इसको थोड़ा परसेंटेज के हिसाब से देख लें तो आप समझ सकते हैं कि 200 में से 140 नंबर जो हो रहा है, ये आपका 70% हो जा रहा है। 70% हो जा रहा है। 70% पर 100% सिक्योर हैं आप, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। तो आप कोशिश यही करिए कि 140 प्लस मार्क्स आप लेकर के आए। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है नेगेटिव मार्किंग का, क्योंकि आप जानते हैं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आपको बहुत ही संतुलित होकर के परीक्षा देना है। क्या करना है, कैसे आपके 140 निश्चित रूप से आ जाएंगे, मैं उस पर बात कर लेता हूं और आपको बता देता हूं, और आराम से आप इसे कर लीजिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखें, आपको जो टारगेट अपना रखना है वो कुछ इस तरीके से रखना है कि 140 क्वेश्चन जो जीएस का है, इसमें से आपको मिनिमम आपको 90 क्वेश्चन यहां पर सही करना है, मिनिमम 90 क्वेश्चन। और जो 60 क्वेश्चन हिंदी का है, यहां से आपको 55 तो कम से कम ले ही आना है, इसके नीचे कुछ नहीं। ये हिंदी की बात कर रहा हूं।
तो यदि इस तरीके से हम लोग जोड़ दें तो 140 में से 90 क्वेश्चन ये और 55 क्वेश्चन ये दोनों जोड़ दोगे आप, तो ये आपको जो निकल करके आ रहा है वो 145 निकल के आ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 140 ले आओ, फिर भी आप 100% सिक्योर हो, लेकिन 140 ले आना इतना आसान नहीं है साथियों। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। देखिए मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, मेहनत कौन नहीं कर रहा आप मुझे बताओ। जो सीरियस एस्पिरेंट है समीक्षा अधिकारी का या पीसीएस का, वो मेहनत तो कर ही रहा है, दिन रात लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अपनी क्लियर रखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। कैसे? देखो, सबसे पहले आप क्रक्स पकड़िए कि पेपर में क्वेश्चन आ कहां से रहा है। मैंने क्या कहा, जीएस में आपको 90 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। कैसे 90 क्वेश्चन आप देखते देखते कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देखें कि करंट अफेयर यहां पर जो है समीक्षा अधिकारी के अंदर, जो समीक्षा अधिकारी के अंदर जो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर आपका लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके मन में एक बात आएगी कि सर ऐसा तो नहीं है, 30-35 नहीं, लेकिन 20-25 पूछा जाता है। साथियों मैं आपको बताता हूं, जैसे जो इकोनॉमी वाला एरिया है या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज वाला एरिया है, वो समीक्षा अधिकारी के पेपर में ज्यादा पूछा जाता है और वो सब करंट ओरिएंटेड होता है। तो आप देखोगे तो एवरेज ये निकल के आता है 30 से 35 क्वेश्चन ही आता है, और ये किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, लोग कहते हैं कि 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ लो, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लो। करंट अफेयर कोई मार्केट में रखा हुआ सामान नहीं जो गए आप उठा करके ले आए पढ़ लिए। हालांकि आजकल तो मार्केट में ऐसे ही बिक रहा है करंट अफेयर की, ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप इसको सिस्टमेटिक नहीं पढ़ रहे हो, जिसकी वजह से 30-35 में से 15-16 आप सही कर पा रहे हो, 15-16 में फंस जा रहे हो। इसके लिए क्या करना बताता हूं, आप इसे पढ़ो मॉड्यूल वाइज। मॉड्यूल वाइज पढ़ने का क्या मतलब होता है कि आपने इकोनॉमी का करंट अफेयर पढ़ लिया, आपने साइंस एंड टेक का करंट अफेयर पढ़ लिया, आपने पॉलिटिकल करंट अफेयर पढ़ लिया, आपने इन्वायरमेंटल करंट अफेयर पढ़ लिया। तो अब क्या होगा कि कोई भी सेक्टर से आपने छोड़ा नहीं, स्पोर्ट्स आपने पढ़ लिया, पर्सनालिटीज पढ़ लिया, आपने तमाम तरीके के अलग अलग करंट अफेयर्स क्या किए, पढ़ लिए। तो वो आपका अब एक भी क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं होगा। और इसके लिए कहां से पढ़ना है, मैं 40 पार्ट में इसी चैनल पर करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। वो 40 पार्ट में जो 800 क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं वो आप कर लीजिए, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। लाइव क्लासेस होती हैं, अपना डाउट भी आप उसमें पूछ सकते हैं। इसके बाद साथियों इसमें जो एक सेगमेंट है रीजनिंग का, रीजनिंग के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और यकीन मानिए इतने बेसिक होते हैं। यदि आपने मैट्रिक लेवल तक थोड़ी बहुत भी पढ़ाई ठीक ठाक से करी होगी तो रीजनिंग आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। यूपी स्पेशल से 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है बारीकी के साथ। यूपी पीसीएस में जो पूछे गए हैं वो, समीक्षा अधिकारी में जो पूछे गए हैं वो, यूपी पीसीएस मेंस में जो पूछे गए हैं 2017 से पहले एमसीक्यू टाइप के, वो सारा एक बढ़िया सा पढ़ के एक कलेक्शन कर लीजिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और फिर उनको बार बार रिवाइज करिए, आपका आराम से हो जाएगा। आफ्टर दिस पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं। बेसिक पॉलिटी आप पढ़ लो, किसी भी एक बुक से पढ़ लो, सारे शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट जो भी हैं, उसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स आप याद कर लो, काम आपका हो जाएगा। मिसलिनियस में जैसे कि किस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके ये रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो आप एक बार पढ़ लो 10 क्वेश्चन। और इसके बाद ज्योग्राफी का अच्छा खासा एरिया होता है, 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सिस्टमेटिक। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की उस प्लेलिस्ट को आप पढ़ लें, और इंडियन ज्योग्राफी में लाइव क्लास लूंगा, उसको आप फॉलो करें, पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से हिट हो जाएगा। ये इतना ही मिला करके आप देखोगे तो लगभग 90 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपके पास एक 2 सब्जेक्ट पूरा है, साइंस और हिस्ट्री। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी पर चलने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ऐसा नहीं है, लोगों ने बहुत अच्छा मार्क्स गेन किया है और लोग करते हैं, जो लोग स्ट्रेटजी बना करके पढ़ते हैं वो, ऐसे हवा में पढ़ाई नहीं होती साथियों। तो ये इसको आप प्रायोरिटी पर रखें, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर जाइए। एटलीस्ट साइंस में मैं आपको बता दूं कि 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और हिस्ट्री में भी आप मान के चलो एटलीस्ट 50% क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये दोनों मिला करके आप आराम से 100 क्वेश्चन टच कर जाओगे। बस ईमानदारी से सही क्वेश्चन जो आ रहा है वो आप अटेम्प्ट करिए। उधर हिंदी में आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, अब सवाल है कि यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, फुल फ्लेज्ड बैच में जुड़ते हैं, तो हम आपको क्या प्रोवाइड कर पाएंगे। तो देखें जरा, हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे, डेली 4 घंटे की लाइव क्लास दे रहे हैं आपको। शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आपकी सारी क्लासेस चलेंगी ये। इसके अलावा कैटेगरी वाइज हम आपको करंट अफेयर दे रहे हैं, विथ पीडीएफ विथ एनोटेशन दे रहे हैं। पढ़ाते समय जितनी भी चीजें लिखी जाएंगी बोर्ड पर वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा
थियरी की क्लास हम आपको दे रहे हैं जीएस की सभी सब्जेक्ट की। डेली हम आपको हिंदी की क्लास दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा डेली हिंदी की क्लास दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम ऑप्टिमम कोशिश करेंगे कि आप 60 में से 55 प्लस लेकर के आए, जिससे कि आप सिक्योर कर सके अपने आप को। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आपको कराएंगे। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर कराने का पर्पज क्या है कि जनरली आपसे कहा जाता है कि आप खुद से कर लो, लेकिन आप लोग लापरवाही कर जाते हैं और इसमें से एक ठीक ठाक एरिया मान के चलो 50 to 55% क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो ये चीज आपको ठीक से एनालिसिस के साथ कराई जाएगी। इसमें भी प्री और मेंस दोनों का एमसीक्यू कराया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रोटेट होते रहते हैं, मेंस वाले प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स वाले मेंस में, तो ये कराया जाएगा। लुसेंट जी के जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए जनरल नॉलेज की, इससे हमेशा 5-6 ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं जो जनरली किसी और बुक में नहीं मिलते हैं, लेकिन बच्चे इसको ओवरलुक कर देते हैं, कहते हैं लुसेंट नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। तो इसमें जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसकी क्लास भी आपको कराई जाएगी, ताकि ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाए। यूपी स्पेशल बढ़िया से कराया जाएगा, जो मैंने आपसे कहा है, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस मेंस, प्रारंभिक परीक्षा, सारा जो यूपी स्पेशल पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन एनालिसिस के साथ आपको डिस्कस कराए जाएंगे। इसके अलावा यूपी का बजट जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई सारे फैक्ट इसमें होते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं, ये कराया जाएगा। और फिर आपको रीजनिंग की क्लास भी कराई जाएगी। तो ये हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस संकल्प सचिवालय बैच के अंदर। इसके बाद बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो संकल्प सचिवालय का बैच है, ये मेरे गाइडेंस में चल रहा है, शुरू हो रहा है बैच। ये आप इस बैच को बिना किसी तनाव के आराम से ज्वाइन करिए। जो लोग हमारे साथ किसी भी पेड बैच में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये पूरा प्रोग्राम फ्री है, वो बिल्कुल भी तनाव ना लें। और जो लोग नया जुड़ना चाहते हैं, इस बैच को करके अपनी सीट को सुरक्षित करना चाहते हैं, वो डिटेल जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर, जो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप मुझे कॉल या मैसेज करिए, आपको सारी फीस की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बहुत ही बेहतरीन बैच आप लोगों के लिए पूरी टीम शुरू कर रही है, इसलिए बिना देर के हुए इस बैच को आप यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए। कम सीटों के साथ हम लोग काम करते हैं, बहुत ज्यादा मास इकट्ठा नहीं करते, ताकि पर्सनल गाइडेंस आपको दे सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।